नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जुलाई माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि का जुलाई के महीने का हाल। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। ग्रहों की स्थिति और गोचर क्या हो रहे हैं जुलाई के महीने में, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा लगभग हर 1.25 दिन में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, अपनी राशि चेंज करते हैं। इसके बाद बात करी जाए अगर सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, ये सूर्य ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं मिथुन राशि में, आपके 12वें भाव में, और इसके बाद 16 तारीख को गोचर करेंगे और ये कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपकी ही राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो कि आपके 12वें भाव के और आपके तृतीय भाव जो मेहनत का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का भाव होता है, उसके स्वामी हैं ये बुध। ये बुध वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 7 तारीख को गोचर करेंगे, और ये वक्री अवस्था में आपके 12वें भाव में यानी कि मिथुन राशि में ये गोचर कर जाएंगे। 24 तारीख को ये बुध ग्रह मार्गी भी हो जाएंगे। अगर मंगल ग्रह की स्थिति देखी जाए तो मंगल ग्रह जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं, आपका जो 5वां भाव हमारा प्रेम का भाव होता है, संतान का भाव होता है, इसके स्वामी होकर के ये वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं आपके 11वें भाव में। गुरु ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, ये आपकी ही राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये उच्च के होते हैं। ये आपके लिए आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो भाग्येश का लग्न में आकर के रहना, आपकी राशि में आना आपके लिए बहुत अच्छा भाग्यशाली योग बना रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बस, कि ये 15 तारीख को अस्त हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। शुक्र ग्रह जो आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके सुख भाव जो 4th भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं, और 4 तारीख को ये गोचर करेंगे। ये आ जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि आपके धन भाव में। शनि ग्रह की स्थिति कुछ ये है कि शनि ग्रह जो कि आपके लिए आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, आपके 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के। 26 तारीख को ये शनि ग्रह वक्री भी हो जाएंगे। राहु की स्थिति कुछ ये है कि राहु आपके 8वें में चल रहे हैं। 8वें का राहु जब गोचर करता है तो कष्ट लेकर के आता ही है, स्थान परिवर्तन भी कराता है। इसके लिए आप इसको पिछले काफी टाइम से इस तरह की स्थिति को महसूस कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे। और केतु की स्थिति ये है कि राहु अगर 8वें में है तो केतु आपके लिए धन भाव में होगा, तो खर्च भी यहाँ पर लगातार बढ़ ही रहा होगा। पैसा आ तो रहा है पर टिक रहा है या नहीं, ये स्थिति यहाँ पर देखने वाली होगी आपके लिए। 4 तारीख को जब शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और ये केतु के साथ हो जाएंगे, तब यहाँ पर जो पिछले 2.5 महीने से लगभग एक काल सर्प दोष की स्थिति बनी हुई थी, वो काल सर्प दोष यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या रहेगा जुलाई के महीने में आपके जीवन का हाल कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों, ये जो जुलाई का महीना होगा ना, ये आपके अंदर जो पिछले लंबे समय से चल रहा था ना एक भावनात्मक थकान, ये उसको धीरे धीरे करके समाप्त करने के संकेत लेकर के आ रहा है। इस समय में आकाश मंडल में गुरु का आपकी ही राशि में स्थित होना, ये केवल एक शुभ गोचर नहीं है, बल्कि ये जीवन को भीतर से पुनर्जीवित करने वाला एक दिव्य कृपा आप मान सकते हैं इसको भगवान की। पिछले कुछ समय से एक अस्थिरता, एक अनस्टेबिलिटी थी,
चिंता थी मन में, संतान को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी, मन में कुछ अनकहा बोझ भी आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अब वहां पर देखेंगे धीरे धीरे कुछ कमियां आने लगी होंगी। सूर्य का आपकी राशि से द्वादश भाव में होना ये संकेत लेकर के आ रहा है कि ये महीना आत्मविश्वास को, पुनर्प्राप्ति और आपको एक आपकी पहचान को वापस लेकर आना वो आपके लिए करेगा। ये टाइम सूर्य अभी आपके लिए मिथुन राशि में है और इसी महीने में 16 तारीख को जब आपकी ही राशि में आएंगे तो आपका वो आत्मसम्मान जो कभी आपको लगता था कि खो गया है, या सम्मान में अभी आपने पिछले कुछ समय में कुछ कमियां देखी होंगी अपने, अब वो सारा सम्मान और वो सब आपको वापस मिलेगा। सूर्यदेव जब आपकी राशि में आएंगे और गुरु के साथ ये युति बनाएंगे तो ये आपके लिए इस बात को निश्चित करेंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी आपको इस समय में। गुरु आपकी राशि है मतलब आपके लग्न में स्थित होना, तो ये इस संपूर्ण वर्ष का जो है, पूरे साल का सबसे शुभ और सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए माना जाएगा। गुरु जब लग्न में आते हैं तो क्या करते हैं, उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके संतान भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके जीवन साथी के भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर। तो अब देखिए, संतान से सुख मिल रहा है, जीवन साथी से भी सुख मिल रहा है। गुरु की दृष्टि तो अमृत दृष्टि होती है, तो जहां जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां से आपको सुख ही मिलेगा। तो संतान से सुख मिलेगा, जीवन साथी से भी सुख मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कब? जब तक गुरु आपकी ही राशि में है। हाँ, जब ये अस्त हो जाएंगे तब प्रभाव में थोड़ा कमी आप जरूर देखेंगे, कमी हो सकती है, लेकिन फल पूरा पूरा मिलेगा यहाँ पर। अब सूर्य जब मिथुन राशि में रहेंगे शुरुआत में, तब ये थोड़ा मानसिक थकान लेकर के आ सकते हैं। आंखों का उस समय में आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बार अकेलापन भी यहाँ पर महसूस होगा। और जब ये सूर्य आपकी ही राशि में आ जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, सम्मान मिलेगा, ऊर्जा में अचानक से आप वृद्धि होती हुई देखेंगे। एक अनजानी सी एनर्जी आपके अंदर आएगी और वो उससे आपके सारे काम फटाफट होंगे, इस तरह की स्थिति आपकी होगी। तो ये समय आपके व्यक्तित्व को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। समाज में आपकी उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी होगी, ये आपको महसूस कराया जाएगा। बुध जब 7 तारीख से वक्रीय होकर के द्वादश भाव में चले जाएंगे तो इस समय में शुरुआत के दिनों में ये होगा कि डिसीजन लेने में थोड़ा भ्रम यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। आत्मचिंतन का समय होगा, कुछ पुराने मामले फिर से मानसिक उलझन आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। तो ये समय जल्दबाजी से बचने का होगा आपके लिए। बस कोई बड़ा आर्थिक निर्णय या भावनात्मक निर्णय आपको बहुत सोच समझ करके लेना होगा। बुध का वक्री होना का मतलब है कई बार पुराने मामले, पुराने अवसरों को ये दोबारा आपके जीवन में वापस लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा आपकी जन्मपत्री में बुध की स्थिति क्या है, इस बात पर भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अतीत से जुड़ा हुआ कुछ पुराना अधूरा छूटा हुआ फिर से आपके सामने आ सकता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जब 4 तारीख को आपके धन भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो ये परिवर्तन आपके जीवन में जो रुकी हुई ऊर्जा थी उसको फिर से प्रभावशाली बनाएगा। फिर से उसका जो है आप देखेंगे कि प्रवाहित हो रही है वो ऊर्जा आपके अंदर, और यहाँ पर धन, वाणी और पारिवारिक वातावरण में फिर से आप मधुरता महसूस करेंगे। आपकी बातों का प्रभाव भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में भी यहाँ पर धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आएगा। केतु भी इसी भाव में है, तो कभी कभी यहाँ पर परिवार या फिर धन को लेकर के एक भीतर में आपको असुरक्षा की भावना, एक इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है, लेकिन शुक्र इसको कंट्रोल कर लेंगे, डोंट वरी। अब अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल जो कि वृषभ राशि में यानी कि आपके एकादश भाव में रहने वाले हैं, तो आपकी इच्छाओं का भाव, महत्वाकांक्षाओं का भाव है ये, इसको सक्रिय करेंगे। तो कोई एक आपकी ऐसी इच्छा जो आपको लगता था कि ये होनी चाहिए, वो एक अभी आपकी पूरी हो सकती है। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो कोई एक आपकी इच्छा, महत्वाकांक्षा वो पूरी हो, इस तरह के यहाँ पर योग बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं इस माह में मंगल की इस पोजीशन से।
मंगल की ये ऊर्जा अब ये भी करेगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो आपका ध्यान यहाँ पर धन के तल को लेकर के बहुत ज्यादा आकर्षित होने वाला है। मतलब धन को सोर्स बनाने के लिए, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और उसमें से कुछ प्रयास आपके सफल भी यहाँ पर हो सकते हैं। निवेश से लाभ यहाँ पर मिलता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। इसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके संतान भाव पर, जहां पर इन्हीं की राशि वृश्चिक राशि है, तो अपनी ही राशि को देखेंगे तो संतान को उसकी मेहनत का फल मिले, संतान से आपको कोई एक अच्छी खुशखबरी मिले, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अष्टम दृष्टि जो पड़ेगी छठे भाव पर, तो यहाँ पर इस बात को भी ये मंगल निश्चित करेंगे कि अगर आपको कोई भी किसी तरह की शत्रु बाधा दी, शत्रु किसी तरह से भी आपको परेशान कर रहे थे, तो अब वो सारे शत्रु अपने मुंह की खाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने वाली होगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि अब वो आपसे आकर के कुछ सलाह लें और खुद ही आपके सामने आकर के जो है समझौता करने का सिफारिश करें आपसे। ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। शनि का मीन राशि में होना यानी कि भाग्य भाव में होना बहुत अच्छी दृष्टि है। ऊपर से इस पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि शनि 26 तारीख से वक्रीय भी हो जाएंगे। धन का, भाग्य का, धर्म का और पिता का भाव माना जाता है ये 9वां भाव, और यहाँ पर कर्म के माध्यम से भाग्य का निर्माण करने का पाठ पढ़ाते हैं शनि, और इस पर बृहस्पति की दृष्टि होना बहुत अद्भुत योग है यह आपके लिए। शनि की 3री दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, तो ये आय में स्थिरता लेकर के आएंगे। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, कहीं से लाभ आना था, कहीं से कुछ पैसा आना था, वहां पर थोड़ा सा डिले अवश्य ही हो सकता है। और सप्तम दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर, मेहनत के भाव पर। प्रयास करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और डिसिप्लिन के साथ। शनि यहाँ पर इसी बात की परीक्षा लेंगे आपकी, बिल्कुल रेडी रहिएगा। परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हो सकते हैं अगर आप एकदम अलर्ट मोड पर रहेंगे और प्रयास करने के लिए रेडी रहेंगे। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये पड़ेगी आपके छठे भाव पर। नौकरी में, नौकरी की तलाश कर रहे थे तो नौकरी मिल सकती है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट किया था तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। शनिदेव ये निश्चित कर रहे हैं। लेकिन कब? शनि एक ही चीज जानते हैं और एक ही चीज मानते हैं, न्याय और अनुशासन। वो न्याय करेंगे कब? जब आप अनुशासन में रहेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत अवश्य ही कीजिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी, ये शनि यहाँ निश्चित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, सफलता तो मुझे मिल ही जाएगी, और बिल्कुल पढ़ाई ना करें तो कोई मेहनत सफल आपकी नहीं होगी। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना ही परिणाम आपको मिलेगा। अब देखते हैं इसका आपके करियर के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात करी जाए करियर की तो देखिए, दशम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, तो करियर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। कोई नया अवसर आपके हाथ लग सकता है, विदेश जाने के चांसेस भी लग सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानी जाएगी। आपके बॉस, आपके सीनियर्स ये आपकी बात को सुने समझे और आपसे सलाह मांगे, इस तरह की स्थिति बनेगी। यहाँ पर सरकारी उसमें काम करते हैं तो भी उच्च अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप किसी प्राइवेट उसमें संस्थान में काम करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नए अवसर, कुछ नई जिम्मेदारियां आपके लिए आती हुई नजर आ रही हैं इस मेले में। हालांकि बुध का वक्री होना ये शुरुआत में थोड़ा कम्युनिकेशन में किसी तरह की गलतफहमी हो जाए ये भी लेकर के आ रहा है। तो आपके जितने भी मेल्स, ईमेल्स या दस्तावेज जो भी होते हैं उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, तभी आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। अब व्यापारियों की बात कर लेते हैं। देखिए ये समय धीरे धीरे प्रगति लेकर के आने वाला है। राहु का अष्टम भाव में होना अचानक से लाभ भी देता है पर अचानक से नुकसान भी देता है, अचानक से कुछ परिवर्तन भी लेकर के आता है। इस बात को आपको समझना होगा।
जोखिम के लिए, रिस्क लेने के लिए ये राहु यहाँ पर हमेशा उकसाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। हालांकि गुरु की उपस्थिति आपकी ही राशि में आपको इस बात के लिए प्रिपेयर कर रही है, लेकिन फिर भी ध्यान तो आपको देना होगा। पार्टनरशिप में व्यापार था, पारदर्शिता होती है उसको बना करके रखना है। एकदम अपने पार्टनर के साथ किसी तरह के दस्तावेजों में जो छुपा होता है, कुछ सीक्रेट बना करके नहीं रखना है, उसको सब कुछ बता करके चलना है कि ये है और ये निकल रहा है। इस तरह की स्थिति अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर व्यापार में वृद्धि के साथ साथ अगर आप अपने व्यापार को एक कहीं और भी शिफ्ट करना चाहते थे या 1 से 2 अपने शॉप्स खोलना चाहते थे, उस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अब अगर धन की स्थिति की बात करी जाए तो धन की स्थिति यहाँ पर पहले से बहुत अच्छी होती हुई नजर आती है। धन का प्रभाव यहाँ अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए, जैसा कि पहले भी बताया, आपका ध्यान वही रहेगा कि मेरे पास किसी भी तरह से धन आए, या आप कुछ और सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढ सकते हैं या नए सोर्सेज ऑफ इनकम आपके लिए खुल सकते हैं धन के। तो ये धन के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। पैसा आएगा भी और आप इस समय में अपने उस धन को कहीं और निवेश करें, इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। वो प्लानिंग भी सक्सेसफुल रहेंगी। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम जीवन के लिए ये जो महीना ये भावनात्मक गहराई लेकर के आ रहा है। कर्क राशि वाले थोड़े इमोशनल होते हैं। यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो ये आपके अंदर भावनाओं के साथ साथ थोड़ा समझ, थोड़ा सोच ये लेकर के आएंगे। मतलब अब आप इमोशनली फूल नहीं बनेंगे, ये वो समय होगा आपके लिए। प्रेम संबंधों में आकर्षण भी रहेगा, भावनात्मक जुड़ाव भी रहेगा। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप कुछ गलतियां आपकी भावनाओं में बह करके हो रही थी, तो अब वो सारी गलतियां यहाँ पर सुधरने वाली हैं। आपको उतनी समझ आने वाली है कि मैं क्या गलत कर रहा था और मुझे अब क्या नहीं करना है। 16 तारीख को सूर्य यहाँ पर आपकी राशि में आएंगे, तब अहंकार के साथ साथ एक अधिकार की भावना आपके अंदर आएगी। आप अपने साथी पर, अपने पार्टनर पर अहंकार और अधिकार, ये दोनों यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपके लिए भी ये जो है मुश्किल का कारण बन सकते हैं। इसका आपको ध्यान देना होगा। और विवाहित जीवन में भी थोड़ा मिश्रित परिणाम रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ मैंने बोल दिया कि सुरक्षा भी है, स्थिरता भी है। अगर किसी तरह का मनमुटाव चल रहा था यहाँ पर आपका आपके जीवन साथी के साथ में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब वहां पर थोड़ा समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा जब सूर्य यहाँ पर आएंगे कर्क राशि में, तो अहंकार को अपने थोड़ा साइड रखना होगा। रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है। प्रेम की अच्छी वृद्धि यहाँ पर होती हुई नजर आती है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला जुलाई का महीना वैवाहिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, विवाहित लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। शिक्षा की बात कर ली जाए तो देखिए, शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो 5वें भाव पर, जो शिक्षा का भाव होता है, इस पर पड़ रही है। और इसके साथ साथ जब सूर्य आपकी ही राशि में आएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मेहनत करिए और आत्मविश्वास ये सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ज्ञान और समझ दोनों यहाँ पर आपका साथ देंगे। आपको जब आपके ज्ञान की जरूरत होगी, ज्ञान का साथ मिलेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है। जो विद्यार्थी है उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ शनि का भाग्य भाव में होना, मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि पढ़ाई रोजाना करनी है। नियमित अध्ययन ही आपके लिए सफलता की कुंजी रहने वाला है। कब? जब तक शनि मीन राशि में है। वैसे ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए, भाई राहु यहाँ पर अष्टम राशि में है, अष्टम भाव में है आपके लिए। तो स्वास्थ्य में अचानक से कोई ना कोई बीमारी आपके सामने लेकर के आ सकते हैं। इस समय आपका शुगर लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम थी तो वो थोड़ा ट्रिगर हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। दांतों में कोई समस्या यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है, तो उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा।
इस समय में अगर आप जल तत्व से जुड़ी हुई कुछ साधनाएं जो होती हैं, जिसे जल नेति बोलते हैं, अगर ये सब आप करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती हैं। अब अगर प्रॉपर्टी और वाहन की बात करी जाए, संपत्ति और वाहन की, तो देखिए ये समय धीरे धीरे अनुकूलता लेकर के अवश्य ही आ रहा है। लंबे समय से अगर आपके लिए कुछ ऐसा था कि आपको भूमि खरीदनी थी या घर को बनाने का कुछ ऐसा काम था जो रुक गया था आपका, अब वो काम यहाँ पर बन सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, गाड़ी खरीदने के लिए अभी आप रुक जाइए इस महीने में। इस महीने में गाड़ी खरीदना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो तांबे के पात्र से जल भरकर और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर सूर्य को अर्पित कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप अवश्य कीजिए। रात को सोने से पहले चंद्रमा के लिए एक विशेष साधना आपको बताते हैं, वो अवश्य ही कीजिएगा। एक सफेद पात्र में या स्टील का पात्र हो सकता है, उसमें जल भर के अपने सिरहाने रखिए और सुबह सुबह उसको किसी पौधे में डाल दीजिए। प्रत्येक गुरुवार को किसी भी विद्यार्थी को, गुरु को या फिर किसी जरूरतमंद को कोई भी पीली वस्तु या फिर पुस्तक या भोजन का दान अवश्य ही कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, यह तक कर्क राशि के लिए जुलाई के महीने का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो देर ना करें और नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें या हमको डीएम करें। हम आपकी समस्या का बहुत आसान और सीधा समाधान निकाल करके आपको देंगे, एक सटीक समाधान आपको निकाल करके देंगे। धन्यवाद।